हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम हाथ पटेल और आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड ऑन एलएस प्रोसेस और अपना जियोलाइट प्रोसेस। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस भी एक बनी थी जब मैंने आपको लाइम सोडा प्रोसेस पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको उसके न्यूमेरिकल्स जो है वो करवाए थे बेसिक। पर इस वाली वीडियो में मैंने आपको 2023 में जो न्यूमेरिकल पूछा गया आरजीपी एग्जाम में वो वाला भी करवाया, एक और बेसिक न्यूमेरिकल करो और साथ में जियोलाइट प्रोसेस के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएं। ठीक है, इस वीडियो के बाद अगर जियोलाइट प्रोसेस या लाइम सोडा प्रोसेस में से कोई सा भी न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है आप उसको करने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, और ये अपनी यूनिट 2 है, इसकी ये लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, मेरी प्लेलिस्ट जो अभी अपने यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट की है, या आपको कैसी लगी, इसने आपको एग्जाम में हेल्प किया नहीं। अगर आप एग्जाम देके आते हैं इस प्लेलिस्ट को पढ़ के, ठीक है, आगे चल के एग्जाम देके आते हैं, तो कमेंट सेक्शन में उसका रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना कि यार भैया आपने जो पढ़ा है उसमें से ये बना है। अगर नहीं भी आया एग्जाम में तो वो हॉनेस्ट रिव्यू देना कि भैया आपने ये नहीं पढ़ाया और एग्जाम में ये पूछ लिया गया है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया है। ठीक है, आपका जो भी जेन्युइन रिव्यू हो वो मुझे एग्जाम से आने के बाद देना। ठीक है, कि भैया आपसे पढ़ के ये चीज़ हुई है। ठीक है, तो यही लास्ट का चीज़ थी, ये अपनी लास्ट वीडियो होगी। इसे पढ़ के आप आराम से यूनिट 1 या यूनिट 2 में से कोई सा भी एग्जाम, कोई ये वाला पढ़ के अगर कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप उसको अटेम्प्ट करने के लायक हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये चीज़ तो जो है अपनी लाइम रिक्वायरमेंट, सोडा रिक्वायरमेंट, जब अपन लाइम और सोडा के न्यूमेरिकल को कंटिन्यूसली सॉल्व करेंगे तब इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो ये अपना सोडा रिक्वायरमेंट। अब चलिए अब बढ़ते हैं अपने सबसे पहले न्यूमेरिकल की तरफ जो है जियोलाइट प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, तो जो भी न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करने वाले हैं, सबसे पहले क्या करना है अपन को, उसमें जो लैंग्वेज दी हुई है, ठीक है, उसमें जो लैंग्वेज दी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे अपन को आराम से समझ आ जाएगा कि वो न्यूमेरिकल जो है वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, और उसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन जब न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, द हार्डनेस ऑफ 10,000 लीटर ऑफ सैंपल वाटर। ठीक है, क्या है कि 10,000 लीटर जो है अपना वाटर सैंपल दिया है जिसकी हार्डनेस अपन को देखनी है। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए करना पड़ेगा, उसको जियोलाइट सॉफ्टनर से पास कराना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो, ये चीज़ अपन ने जियोलाइट प्रोसेस में पढ़ी है, तो ये लैंग्वेज में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद द जियोलाइट सॉफ्टनर, जब अपन उसको पास कराएंगे तो अपन को रिक्वायर्ड होगा क्या, 200 लीटर ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, जब उसको पास कराएंगे तो अपन को 200 लीटर जो है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ज़रूरत होगी। ठीक है, जो कंटेनिंग ये अपनी क्या दी है, सोडियम जो अपना क्लोराइड सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ दी हुई है। जैसे अपन अगर वाटर चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें क्या दिया हुआ था, 1 ग्राम पर लीटर, दिस इज अ स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। ठीक है, ये स्ट्रेंथ दे दी गई थी। उसी तरह इसमें भी जो अपना NaCl उसकी स्ट्रेंथ दी हुई है 150 ग्राम पर लीटर। इसको किस तरह से पढ़ेंगे कि 1 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन में 150 ग्राम जो NaCl प्रेजेंट है उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ अपन क्लियर हो रही है। ठीक है, ये अपन को स्ट्रेंथ दे दी गई है। ठीक है, किसके लिए, रीजनरेशन के लिए। और अपन को फाइंड आउट करने दिया है हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल, कि वाटर की हार्डनेस कितनी है वो बताओ। ठीक है, सिंपली ये चीज़ क्लियर हुई। अभी अपन को पैनिक नहीं होना है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ये न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है। जब इसको सॉल्व कराओगे स्टेप्स को थोड़ा ध्यान में रखना, जो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना बस। ठीक है, ये चीज़ अपन को क्लियर है। इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अब क्या क्या चीज़ें गिवन में दी हुई है, सबसे पहले अपन को गिवन उतार लेना है, फिर अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, गिवन में अपन को क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में सबसे पहले अपन को जो है वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना है, 10,000 लीटर। सेकंड चीज़ अपन को क्या दे दी गई है, सेकंड चीज़ दी है वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 200 लीटर। ठीक है, थर्ड चीज़ अपन को स्ट्रेंथ दी है, स्ट्रेंथ ऑफ NaCl। ठीक है, कितनी दी है स्ट्रेंथ, 150 या 150 ग्राम पर लीटर। ठीक है, और लास्ट में अपन को बोला है कि हार्डनेस जो है वो फाइंड आउट करनी है, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, इसको क्या करना है, अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतनी चीज़ें जो है अपन को गिवन में दे दी गई है। ठीक है, अब इसको पकड़ के अपन को क्या है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है,
तो चलिए बस आगे बढ़ते हैं। सब इस न्यूमेरिकल को अपन 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे पहली स्टेप क्या होगी कि अपन को टोटल अमाउंट ऑफ NaCl, जो अपना ये वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन है, इसमें कितना अमाउंट ऑफ NaCl प्रेजेंट है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उसको CH3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को हार्डनेस निकालनी है वाटर सैंपल की। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में अपन को डिटर्मिनेशन करेंगे कि अपना हार्डनेस कितनी है। ठीक है, वो चीज़ अपन धीरे धीरे करेंगे। आई नो ये स्टार्टिंग में क्लियर नहीं हो रहा होगा, पर जैसे जैसे करेंगे वो प्रोसेस को, वो कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, जैसे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1, टोटल अमाउंट ऑफ NaCl। ठीक है, किस में, मिलीग्राम पर लीटर में। ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ से, स्ट्रेंथ से निकालेंगे। तो स्ट्रेंथ क्या दी है, 150 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन कंटेन्स कितना, 150 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, अगर 1 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन में 150 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है, तो 200 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन में कितना होगा, 200 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन, इसमें कितना होगा, 200 इंटू 150 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वो अपनी ग्राम में है। इसको अगर अपन को किस में, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, जो चीज़ पहले दी हुई है अपन को इस मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, 1000 से इसका इंटू कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो 2000 इंटू 150 इंटू 1000। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई। अगर आप इससे कैलकुलेट करते हैं, जैसे 200 इंटू 150 इंटू 1000, ठीक है, तो क्या आया अपना 3 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, जो आंसर निकला है वो क्या निकला है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 जो ज़ीरो लगे हैं, तो इसको अपन 3 इंटू 10⁻⁷ में लिख सकते हैं। ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁷ मिलीग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, इतनी चीज़ अपन को क्लियर हो रही है। ठीक है, कि 2000 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन में कितना, 3 इंटू 10⁻⁷ मिलीग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज़ अपन को क्लियर है। अब सेकंड चीज़ क्या होगी, ये जो अपनी वेट दिया है, निकला है, इसको अपन क्या करना है, CH3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में जाएंगे। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, CO3 इक्विवेलेंट ऑफ टोटल अमाउंट इन मिलीग्राम। ठीक है, ये चीज़ अपन को क्लियर हुई। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ NaCl इन मिलीग्राम। ठीक है, ये चीज़ अपन को क्लियर हुई। अब अपन ने देखा था CH3 इक्विवेलेंट निकालने के लिए अपन क्या करना पड़ता था कि जो अपना वेट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का इंटू करना पड़ता था। ठीक है, तो इसमें वेट कितना दिया हुआ है, वेट अपना दिया है 3 इंटू 10⁻⁷, तो वो चीज़ अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, CH3 इक्विवेलेंट निकालने के लिए अपन को वेट का इंटू करना है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किसका, NaCl का। ठीक है, तो अपन इसका वेट लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू जो अपना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो NaCl का कितना है। ठीक है, मैंने उस टाइम पे याद करने बोला था, निकालने भी बोला था। ठीक है, अब मुझे कुछ वैल्यूज़ याद है इसकी, तो मैं इसको डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ। अगर आपने को नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जो है लिंक मिल जाएगा हार्डनेस ऑफ वाटर का। ठीक है, आप उसमें 5th या 6th लेक्चर पे जाइएगा। ठीक है, वहाँ से आप समझ जाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है और किस किस जो अपना आयन है उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो NaCl का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो कितना होता है, 50/58.5। ठीक है, ये जो है अपना NaCl का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। पर अगर इसको अपन लोग दूसरी उसमें लिखें तो ये भी लिख सकते हैं, इसका इंटू 2 से कर सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। तो ये क्या होगा, 100/117। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं अपन तो उसमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो वही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अपन इसमें लिख देते हैं 100/117। ठीक है, किस में है ये, मिलीग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, ये चीज़ सिंपली समझ में आई। ये मिलीग्राम में नहीं होगा, ये अपना होगा CH3 इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसको फर्दर कैलकुलेट करके फिर अपन आराम से लिख लेंगे। ठीक है, जैसे 3 इंटू 10⁻⁷
7, ठीक है, इंटू 100, उसके बाद डिवाइडेड बाय 117, ठीक है। तो अपना जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2564, ठीक है। दिस इज़ अ CH3 इक्विवेलेंट, ठीक है। जो अपनी वैल्यू थी उसको अपन ने CH3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इतनी चीज़ अपन को क्लियर हुई। अब इसके बाद जो स्टेप नंबर 3 है उसमें क्या करेंगे अपन लोग, हार्डनेस सीधा फाइंड आउट करेंगे, किसकी, जो अपना वाटर सैंपल है उसकी, ठीक है। तो इसमें थर्ड स्टेप क्या होगी, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर सैंपल, ठीक है। तो जैसे अपना जो अपनी उसका वॉल्यूम दिया था वाटर सैंपल का वो कितना था, 10,000 लीटर, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें लिख देते हैं, 10,000 लीटर ऑफ हार्ड वाटर किसके बराबर होगा अपना, 25641,025.64 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट के बराबर, ठीक है। इतनी चीज़ अपन को क्लियर हुई। चलिए अब क्या करेंगे अपन, 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर है उसमें कितना CO3 प्रेजेंट है वो निकालेंगे, ठीक है। हार्डनेस अगर फाइंड आउट करनी पड़ती है तो अपन को देखना पड़ता है 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर में कितना CO3 आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे अपना 10,000 लीटर के लिए निकल गया, तो अपन 1 लीटर के लिए निकालेंगे, 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर, इसके लिए क्या करेंगे, जो अपना ये वैल्यू है इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, 641025.64 अपॉन जो अपना ये 10,000 लीटर है इसको अपन नीचे ले आएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अगर इसको थोड़ा सा अपन डिवाइड करते हैं, 25641025.64 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। तो अपनी क्या वैल्यू निकल के आई, अपनी वैल्यू निकल के आती है 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर इज इक्वल्स टू 2564.10, दिस इज अ मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, ठीक है। और यही अपनी क्या होगी, हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। और ये अपना क्या होगा, आंसर, ठीक है। तो सिंपल अपन को समझ में आया, 3 स्टेप में अपना ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हुआ है। सबसे पहली स्टेप क्या थी, सबसे पहली स्टेप में अपन ने जो अपने पास NaCl सॉल्यूशन दिया हुआ था उसमें कितना NaCl प्रेजेंट है वो निकालना चाहिए था, ठीक है। तो अपन क्या कर रहा था, टोटल अमाउंट ऑफ NaCl इन मिलीग्राम में, ठीक है। मिलीग्राम पर लीटर नहीं है, ये मिलीग्राम है, ठीक है। मिलीग्राम में अपन को निकाला, तो उसके लिए क्या किया था, 1 लीटर जो अपने पास स्ट्रेंथ दी हुई थी, 1 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन में अपने पास कितना 150 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट था, ठीक है। तो अपन 200 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन में कितना होगा, इसका इंटू कर देंगे, ठीक है। जो 150 दिया है इसका 2000 में इंटू कर देंगे, तो ये अपना निकल आया, ठीक है। अब इस वैल्यू को ये ग्राम में दी हुई थी, अगर इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना था तो अपन को 1000 से इसका इंटू करना, सिंपली इंटू किया तो अपना निकल आया 200 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन में कितना 3 × 10⁻7 मिलीग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है। उसके बाद सेकंड चीज़ की थी कि अगर अपन को हार्डनेस निकालने उसमें CH3 इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ती है, तो इस वैल्यू को अपन को CH3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना था। उसके लिए अपन ने क्या किया कि CH3 इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है कि जो अपना वेट दिया हुआ है उसको अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से अपन इंटू कर देते हैं तो अपना CH3 इक्विवेलेंट निकल आता है, ठीक है। तो अपना NaCl का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या था 50/58, इसको अगर सिंपली थोड़ा सा अगर मल्टीप्लाई बाय इंटू और डिवाइड करते हैं 2 से, तो इसका अगर लिख सकते हैं इसको 100/100/70, ठीक है। तो इसको उस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, इंटू कर दिया, जो अपना वेट दिया हुआ था कितना 3 × 10⁻17
7 इसका इंटू कर दिया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से, तो अपने ये वैल्यू निकल आई CO3 इक्विवेलेंट में। फिर क्या किया, हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर सैंपल, जो अपना वाटर सैंपल था उसकी हार्डनेस फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, 10,000 लीटर में इतना जो है अपना CO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, तो अपन को 1 लीटर के लिए निकालना, क्योंकि हार्डनेस तभी पता चलती है कि 1 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर में कितना जो अपना CO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, उसी से अपनी हार्डनेस पता चलती है। ठीक है, उसके लिए क्या किया, इस वैल्यू को नीचे ले आए, इसको फर्दर इंटू किया। ठीक है, कैलकुलेशन की, तो अपना निकल आया 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर में 2564.10 मिलीग्राम ऑफ CO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप सो न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करना है जियोलाइट प्रोसेस का वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपली इसको नोट डाउन कर लेना है, और नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल जो है वो पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो ये वाले न्यूमेरिकल को वीडियो को पॉज करना है आपको, और पहले की तरह है। ठीक है, सिंपली आपको पहले इसको खुद से ट्राई करना है, अगर खुद से नहीं बनता फिर वीडियो को स्टार्ट करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और ट्राई करिए खुद से। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। आई होप सो आपने इसको जो है अपनी तरफ से ट्राई किया होगा इसको सॉल्व करने का। अब मैं करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर नहीं बनाओ कहीं पे मिस्टेक हुई हो तो वो चीज़ को आप इसमें देख के रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी सेम उसी तरह है, जैसे इसमें क्या दिया है, द हार्डनेस ऑफ 50,000 लीटर ऑफ वाटर सैंपल, ठीक है, आर कंप्लीटली रिमूव बाय जियोलाइट सॉफ्टनर। ठीक है, इसको जियोलाइट सॉफ्टनर से रिमूव करना है 50,000 लीटर की हार्डनेस को। ठीक है, जियोलाइट सॉफ्टनर में अगर अपन इसको यूज़ करते हैं तो अपन को 60 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और जो अपना NaCl सॉल्यूशन उसकी स्ट्रेंथ दे दी गई है 1.8 किलोग्राम पर लीटर ऑफ NaCl फॉर रीजनरेशन। ठीक है, इसमें भी कैलकुलेट करना है अपन को हार्डनेस ऑफ सैंपल वाटर। ठीक है, इतनी चीज़ अपन क्लियर हो गई। ठीक है, सबसे पहला वही स्टेप है अपना कि जो चीज़ें दी हुई है उसको गिवन जो अपन को दिया हुआ है उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, गिवन में अपन को सबसे पहले क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना दिया है, 50,000 लीटर। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। सेकंड चीज़ अपन क्या दी है, वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, कितना है, 20 नहीं है, 2 मिनट, 60 लीटर। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ NaCl कितनी दी है, 1.8 किलोग्राम पर लीटर। ठीक है, उसके बाद हार्डनेस जो है वो अपन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब वही जो अपन ने इससे पहले किया था, सबसे पहले एक लाइन अपन इधर खींच देते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप 1 में अपन को क्या करना है, स्टेप 1 टोटल अमाउंट ऑफ NaCl जो है वो अपन को फाइंड आउट करना है। ऊपर जो वैल्यू रहेगी वो किसमें, मिलीग्राम में रहेगी। ठीक है, अब इसके लिए अपन को करना है, स्ट्रेंथ देखनी है। स्ट्रेंथ कितनी दी है, 1.8 किलोग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन कंटेन्स 1.8 किलोग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, ये चीज़ अपन क्लियर हुई। उसके बाद अगर 1 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन में 1.8 किलोग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है, तो 60 लीटर जो अपने ये चीज़ दी हुई है, 60 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन में कितना होगा, 60 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन में कितना होगा, तो क्या होगा, 60 इंटू 1.8 किलोग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, इतना जो है अपना 60 लीटर ऑफ NaCl में होगा। ठीक है, पर अपन को वैल्यू क्या करना है, किलोग्राम में नहीं मिलीग्राम में लिखना है। पिछली बार अगर ये वैल्यू ग्राम में थी तो अपन ने क्या करा था, 1000 से इसका इंटू कर दिया था। इस बार वैल्यू किसमें, किलोग्राम में, तो अपन क्या करना है, 60 इंटू 1.8 इंटू 10⁻6 से इसका इंटू कर देना है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, जैसे 60 इंटू 1.8 इंटू 10⁻6। ठीक है, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये चीज़ ये जो है अपनी वैल्यू निकल आएगी मिलीग्राम में। ठीक है, इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं 108 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 10⁻6। ठीक है, इतनी चीज़ अपन को क्लियर हुई, मिलीग्राम। ठीक है, ये चीज़ अपन ने निकाल ली कि 60 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन में
कितना NaCl प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज़ अपन को पता चल गई। अब क्या करेंगे, अब सेकंड चीज़ निकालेंगे जो अपन को वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, जो अपन को वैल्यू मिली है उसको अपन करना है CH3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अपन को हार्डनेस ऑफ वाटर निकालनी है। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर CH3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, स्टेप 2, जिसमें क्या करना है अपन को CH3 इक्विवेलेंट ऑफ NaCl, जिसकी वैल्यू क्या होगी मिलीग्राम में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, CH3 इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था कि अपना जो वेट दिया उसको अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से अपन इनटू करते तो अपना CH3 इक्विवेलेंट निकल आता था। NaCl का जो है अपना CH3 जो अपना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अपन ने देखा था कितना था, 50/58.5। ठीक है, इसको अगर दूसरी उसमें लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 100/117। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे जिससे अपना न्यूमेरिकल जो है वो सिंपल हो जाए। ठीक है, उसकी अगर कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो अपना वेट दिया होता है कितना, 108 × 10⁶, 108 × 10⁶, इसमें इंटू करेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है 100/117। ठीक है, इसको जब इंटू करें तो क्या निकल के आया, 108 × 10⁶ × 100, और जो भी आंसर निकला है उसको डिवाइड कर देंगे 117 से। ठीक है, जो अपनी वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, 92307692.31। दिस इज अ CH3 इक्विवेलेंट मिलीग्राम ऑफ CH3 इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये अपन के निकल आई है, जो वैल्यू है उसको अपन ने CH3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब स्टेप नंबर थर्ड क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, तो वाटर सैंपल की अपनी क्या वैल्यू दी है, 50,000 लीटर। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लेना है, 50,000 लीटर ऑफ वाटर सैंपल या हार्ड वाटर कंटेन्स, जो अपनी ये वैल्यू कितनी दी है, 92307692.31 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका मतलब सिंपली यही है कि 50,000 लीटर ऑफ हार्ड वाटर या वाटर सैंपल में इतना जो है अपना CH3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। ठीक है, और अपन को जब हार्डनेस फाइंड आउट करनी पड़ती है उसके लिए क्या करना पड़ता है, 1 लीटर ऑफ वाटर सैंपल या हार्ड वाटर में कितना CH3 प्रेजेंट है वो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसको 1 लीटर के लिए निकालेंगे, 1 लीटर ऑफ वाटर सैंपल में कितना CH3 प्रेजेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है इसको अपन को नीचे ला देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे 92307, यही लिखा है ना, 9230769 ठीक है, 2.31 डिवाइडेड बाय जो अपनी वैल्यू है इसको अगर नीचे ला देते हैं 50,000। ठीक है, इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, तो कितना, 9230769.31 डिवाइडेड बाय 50,000। ठीक है, तो क्या वैल्यू निकल के आई, 1 लीटर ऑफ वाटर सैंपल इज इक्वल्स टू 1846.15 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये अपनी जो है ये वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, कि अपना 1 लीटर ऑफ वाटर सैंपल में इतना जो है CH3 आयन प्रेजेंट होगा, और यही अपनी क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। आई होप सो ये वाला भी आंसर अपन को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपली इसमें अपन ने क्या किया था, अगर कहीं पे भी आपकी जो है, पर मैंने आपको ट्राई करने के लिए था, अगर जिस भी स्टेज पे आपकी मिस्टेक हुई होगी, जहाँ पे आपको नहीं बन रहा होगा, आई होप सो इस सॉल्यूशन से अपन को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले अपन ने क्या किया, वही जो इससे पहले स्टेप अपनाई थी कि अपन ने जो गिवन है वो सारा लिख लिया। उसके बाद स्टेप 1 में अपन को अमाउंट निकालना था NaCl का, कि अपने जो 60 लीटर ऑफ NaCl है इसमें कितना अमाउंट ऑफ NaCl प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लिए जो स्ट्रेंथ दी हुई थी उसका यूज़ किया अपन ने,
स्ट्रेंथ में क्या लिखा होता 1.8 किलोग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन में 1.8 किलोग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इसमें इतना है तो 60 लीटर ऑफ NaCl में कितना होगा, तो जो अपना वैल्यू दी है उसको 60 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो इतना NaCl प्रेजेंट है। अब क्या दिया होता कि जो वैल्यू है उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना, मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अपन को 10⁶ से इसका इंटू करना था। ठीक है, इंटू किया तो अपनी ये वैल्यू निकल के इसको अपन ने 108.10⁶ मिलीग्राम ऑफ NaCl में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जो ये वैल्यू थी इसको क्या करना था, अपन को CO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना था, जिससे अपनी हार्डनेस निकल आए। ठीक है, उसके लिए अपन ने जो अपना वेट निकला था उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है NaCl का उससे इंटू कर दिया, तो अपनी वाली वैल्यू निकल आई। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस, इसके लिए 50,000 पर लीटर ऑफ वाटर सैंपल में इतना जो है अपना CO3 प्रेजेंट है, तो अपना 1 लीटर में कितना होगा, क्योंकि हार्डनेस वही होता है कि 1 लीटर ऑफ NaCl में कितना अपना CO3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने ये किया, उसके बाद ये वैल्यू अपनी निकल आई। ठीक है, जो अपना 50,000 था उसको नीचे ले आया, इसको कैलकुलेट किया, तो 1 लीटर ऑफ वाटर सैंपल में कितना कितना CO3 प्रेजेंट है वो चीज़ अपन को निकल आई, और यही अपनी कहलाई हार्डनेस ऑफ वाटर, और यही इसका क्या है आंसर। ठीक है, क्योंकि अपन को क्या दिया था, कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। और ज़ियोलाइट प्रोसेस के जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ज़ियोलाइट प्रोसेस की जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो चीज़ जो है अपन को आराम से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, बस क्या है वैल्यूज़ को चेंज कर दिया जाएगा। अभी तक तो नहीं पूछे गए, पर वही है एग्जामिनर पैटर्न चेंज करता है, क्योंकि अपन को क्या है न्यूमेरिकल बहुत टाइम से नहीं पूछे गए थे, पर 4 से 5 साल बाद जो अपने पिछले साल का पेपर था 2023 का, उसमें लाइन सोडा प्रोसेस के न्यूमेरिकल पूछ लिए गए थे। ठीक है, आगे करवाऊंगा 2023 का जो लाइन सोडा का न्यूमेरिकल है वो भी, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि जो अपना एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वाले न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइम सोडा प्रोसेस की जो न्यूमेरिकल है उसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, ज़ियोलाइट प्रोसेस के न्यूमेरिकल मैंने जो करवाए हैं सेम इसी तरह के जो है न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, बस क्या है वैल्यूज चेंज हो जाएगी। कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, अगर न्यूमेरिकल बनते हैं ज़ियोलाइट प्रोसेस सेम यही न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं लाइम सोडा प्रोसेस के न्यूमेरिकल की तरफ। ये वाला न्यूमेरिकल जो मैंने आपको पहले जो इससे पहले वाली वीडियोज़ में जब लाइम सोडा प्रोसेस करवाया था उसके बाद जो न्यूमेरिकल करवाए थे उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें यूनिट 1 का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, यूनिट 1 की भी चीज़ें मिक्स होकर आ रही है, मतलब मिक्सअप न्यूमेरिकल है। ठीक है, जैसे अगर मैं पढ़ता हूँ अ सैंपल ऑफ वाटर हैज़ बीन फाउंड। ठीक है, एक सैंपल वाटर है जिसमें क्या है कंटेंट्स हैं ये वाले सॉल्ट, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्या है आयंस इसमें डले हुए हैं। ठीक है, सैंपल वाटर में कैलकुलेट करना है इसकी टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस इन डिग्री फ्रेंच। ठीक है, ये एक चीज़ निकाल दी जो यूनिट नंबर 1 में है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करने बोला है लाइम और सोडा रिक्वायरमेंट फॉर 1000 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखते हैं इस न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करना है, बस आपको वीडियो में बने रहना है। जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखना और इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो अपने पास ये दिए हुए हैं, ठीक है, जो आयंस दिए हुए हैं अपने पास, जो सॉल्ट्स दिए हुए हैं, इसका अपन को क्या है इसको CO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहला काम ये करना है, उसके बाद बाकी की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अब इसको CO3 इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले एक टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल में अपन 4 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम में क्या होंगे सॉल्ट्स, है ना, उसके बाद उसका वेट या अमाउंट। ठीक, थर्ड कॉलम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और फोर्थ कॉलम है अपना CaCO3 इक्विवेलेंट। ठीक, सबसे पहले अपन सॉल्ट जो दिए हैं वो पूरे उतार देते हैं। जैसे सबसे पहला सॉल्ट क्या है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 2। सेकेंड सॉल्ट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, थर्ड सॉल्ट अपना कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद फोर्थ सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड, फिफ्थ मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, अब इनका वेट कितना दिया है वो चीज़ निकाल लेंगे। वेट 10.5, सेकेंड 12.5, थर्ड 7.5, उसके बाद फोर्थ 8.2, फिफ्थ 2.6। ठीक है, ये अपना वेट मिल गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखते हैं। ठीक है, ये वाले मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाली वीडियो जब मैंने हार्डनेस चैप्टर पढ़ाया था जिसका ये न्यूमेरिकल जिसमें CO3 इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से करवा दिया था, बता भी दिया था मल्टीप्लिकेशन किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को अगर याद करना है वो सारी वैल्यूज़ उसमें बता दी थी। ठीक है, इस बार मैंने जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वो मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट इसमें लिख रहा हूँ। आपको भी याद करना है, आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है अपन को वैल्यूज़ याद होती है, अपन डायरेक्ट उसमें लिख देते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो क्या होगा 100/162। ठीक है, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 100/146,
थर्ड क्या है अपना कैल्शियम सल्फेट, इसका कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, इसका क्या होगा 100/136, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, इसका क्या होगा 100/1111, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा 100/120, ठीक है। इस तरह से अपन ने सारे के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो सॉल्ट हैं उसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिख लिए, जिससे कि अपना CH3 इक्विवेलेंट निकल आएगा, है ना। CH3 इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है जो अपना सॉल्ट्स दिए हो उसके जो अमाउंट रहता है उसको अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ इनटू कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो अपना जो निकल के आता है आंसर वो होता है CH3 इक्विवेलेंट किसका, जो अपने सॉल्ट दिए उनका, ठीक है। तो एक एक करके इसका इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जो आंसर निकलेगा वो है अपना CH3 इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे 10.5 इंटू 100, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आया उसको डिवाइडेड बाय 162, क्या निकल के आया 6.48, ठीक है। ये वैल्यू किस में आई है, मिलीग्राम पर लीटर में, है ना। सेकंड 12.5 इंटू 100, जो आंसर आया उसको डिवाइडेड बाय 146, 8.56 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। उसके बाद 7.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 136, 5.51 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। उसके बाद 8.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1111, 7.39 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। उसके बाद 2.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, 2.17 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे के जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो आपको निकाल लेने हैं, ठीक है। जिसके बाद जब आगे जो अपन चीज़ें कर रहे होंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है इसका यूज़ होने वाला है कि जो अपने सॉल्ट डी है उसका जो अपना CH3 इक्विवेलेंट है वो क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपने इतना नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट करिए टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस इन डिग्री फ्रेंच, ठीक है। अब सेकंड चीज़ जब अपने CH3 इक्विवेलेंट निकाल लिया, अब अपन टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस में क्या करना है, सिंपली जो अपने पास सॉल्ट डी है उसमें कौन कौन से टेम्पररी हार्डनेस को फॉर्म करते हैं वाले सॉल्ट का जो CH3 इक्विवेलेंट अमाउंट आया है उसको बस कैलकुलेट कर देना है, टोटल कर देना है, अपना टेम्पररी हार्डनेस निकल आएगा। जैसे जो टेम्पररी हार्डनेस अपन ने पढ़ा था तो क्या था, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को अपन टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। तो इसमें बस देख लेना है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या कार्बोनेट दिए हैं, कार्बोनेट तो इसमें नहीं दिए हैं, बाइकार्बोनेट दिए हैं, क्या है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसका जो अमाउंट आया है जैसे ये 6.48 और 8.56, इसको बस अपन टोटल कर देंगे तो अपना टेम्पररी हार्डनेस निकल आएगी, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपन को क्या सिंपली यार फॉर्मूला डालने की ज़रूरत नहीं है, जो अपने समझ गए होंगे टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अगर प्रेजेंट है उसको अपन टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। कार्बोनेट तो नहीं है इसमें, बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं इनको प्लस कर देना है, 6.48 प्लस 8.56, इसको बस कैलकुलेट कर लेंगे, अपनी टेम्पररी हार्डनेस निकल आएगी, ठीक है। जैसे 6.48 प्लस 8.56, अपना आंसर क्या है 15.04 मिलीग्राम पर लीटर, दिस इज नॉन एज टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, अपन को दिया हुआ था कि जो अपनी टेम्पररी हार्डनेस है, जैसे अगर क्वेश्चन पे वापस ले जाऊं, क्या है टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस है इन डिग्री फ्रेंच। अपनी ये डिग्री किस में आई है, मिलीग्राम पर लीटर, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब इसको क्या करना है, डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 15.04 में इंटू कर देंगे 0.1 का, तो ये किस में चली जाएगी फ्रेंच में, ठीक है। अब इसका इंटू कर देते हैं 15.04 इंटू 0.1, जैसे इसका इंटू करेंगे जो आंसर निकलेगा 1.50, ये किस में आए डिग्री फ्रेंच में, ठीक है। दिस इज टेम्पररी हार्डनेस। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसी तरह अपन परमानेंट हार्डनेस भी निकाल लेते हैं, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस क्या है,
जो टेम्परी हार्डनेस के अलावा जो भी इसमें सॉल्ट दिए हैं वो सारे परमानेंट हार्डनेस को कॉज करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इसमें से खत्म हो चुका है जो टेम्परी हार्डनेस को कॉज करता है। उसके बाद कौन कौन सा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, ये सॉल्ट क्या करते हैं, परमानेंट हार्डनेस को फॉर्म करते हैं। तो इसकी जो अपना CH3 इक्विवेलेंट निकला है, ये सारी वैल्यूज़ को इसको प्लस कर देंगे तो अपना क्या निकल आएगा, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो सबसे पहली वैल्यू क्या है, 5.51 प्लस 7.39 प्लस 2.17, ठीक है। इनको सिंपली प्लस कर देना है तो अपनी परमानेंट हार्डनेस निकल आएगी। 5.51 प्लस 7.39 प्लस 2.17, ठीक है। क्या है अपना आंसर, 15.07। ये किस में आया, मिलीग्राम पर लीटर, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, ppm, ठीक है। बट इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था इसको अपन कन्वर्ट करना था किस में, डिग्री फ्रेंच में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें सिंपली वही 15.07 में इंटू कर देंगे 0.1 का, जिससे जो ये वैल्यू है वो किस में चली जाएगी, फ्रेंच में, है ना। 15.07 इंटू 0.1, तो अपना आंसर क्या है, 1.51 फ्रेंच। दिस इज अ आंसर, और ये क्या है, अपनी परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। आई होप सो अपन को क्लियर हो गया होगा कि टेम्परी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस किस तरह से निकाला जाता है। इसमें एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, टेम्परी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस का भी सेम क्वेश्चन आएगा। अपन को सारे सॉल्ट दिए रहेंगे, उसका अपन को CH3 इक्विवेलेंट निकालना है। उसके बाद बस टेम्परी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, और इसी को अगर टेम्परी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को प्लस कर देते हैं तो अपनी क्या निकल आएगी, टोटल हार्डनेस। तो इसी तरह से यूनिट 1 से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ को आपको नोट कर लेना है। फिर अपन जो अपना इसमें सेकेंड पार्ट दिया है कि कैलकुलेट करिए लाइम और सोडा, ठीक है, किसमें 100,000 लीटर ऑफ वाटर में, वो चीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको नोट कर लेना है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर लाइम रिक्वायरमेंट, सोडा रिक्वायरमेंट किस तरह से निकाला जाए, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको कैलकुलेशन पे उतना ध्यान नहीं देना है जितना ध्यान आपको कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाने पे देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा कि मैं क्या क्या प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक, किस तरह से क्वेश्चन को देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और उसको किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, क्या क्या मेरी रह रही है, ठीक है। अगर आप वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन किस तरह का भी आ जाए आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया, टेम्परी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस डिग्री फ्रेंच में अपन ने निकाल लिया है। अब दिया है कैलकुलेट लाइम और सोडा इन 1000 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब इसको निकालते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे लाइम रिक्वायरमेंट, उसके बाद सोडा रिक्वायरमेंट, ठीक है। सबसे पहले लाइम रिक्वायरमेंट, ठीक है। लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 74/100, जैसे मैं दिखाई देता हूँ आपके लिए, मैंने लिख लिया था इस पर, ठीक है। लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या है अपना, 74/100। उसके बाद टेम्परी कैल्शियम हार्डनेस अगर दी हुई है, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अगर ये दिया हुआ है तो उसकी यहाँ पे वैल्यू इसकी नोट कर लेनी है, किसमें, CH3 इक्विवेलेंट पे, जो ये दिया हुआ है ऑल इन टर्म्स ऑफ CH3 इक्विवेलेंट, ठीक है। CH3 इक्विवेलेंट की टर्म में अपन को इसकी वैल्यू लिख देनी है। उसके बाद 2 इंटू अगर टेम्परी मैग्नीशियम हार्डनेस अपन को दी है तो उसकी जगह पे यहाँ पे लिखना है, फिर प्लस करना है परमानेंट मैग्नीशियम, आयरन या एल्यूमिनियम, इसमें से अगर कुछ भी दिया है तो वो चीज़ यहाँ पे लिख देना। उसके बाद इसके अलावा अगर CO2, H+, HCl इन सब की वैल्यू दी है तो इसके यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो अपन को ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे अपन ने लिख दिया 74/100। उसके बाद क्या है, टेम्परी कैल्शियम हार्डनेस। तो इसमें देखना है टेम्परी कैल्शियम हार्डनेस को देखें, हाँ दिख रही है, किस क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसकी जो CH3 इक्विवेलेंट की टर्म में वैल्यू आई है क्या, 6.48, वो यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है, 6.48। उसके बाद प्लस करना है 2 इंटू, फिर क्या था, टेम्परी मैग्नीशियम हार्डनेस, ठीक है। टेम्परी मैग्नीशियम हार्डनेस क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसकी क्या वैल्यू है, 8.56, फिर प्लस करके परमानेंट मैग्नीशियम या मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या फिर आयरन, इसमें से अगर कुछ दिया है, ठीक है। इसमें से क्या अपन को क्या दिया है, जो क्वेश्चन में है, कैल्शियम, ये किसी काम का नहीं, कैल्शियम क्लोराइड ये भी किसी काम का है, मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, तो इसकी क्या वैल्यू है, 2.17, ठीक है, 2.17। ये जितनी भी वैल्यू है ऑल इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, ये किसकी, CH3 इक्विवेलेंट की टर्म में होनी चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मूला वापस देख लेते हैं, फॉर्मूला और क्या कह रहा है,
यहाँ तक जो चीज़ें हैं ये अपन ने कर ली थी, ठीक है, जो जो वैल्यू दी है वो अपन ने लिख लिया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डाल देना है। ये तो अपन को दिया भी नहीं है, ठीक है, और ये भी अपन को नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपली जो अपन को वॉल्यूम ऑफ वाटर क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, 1000 लीटर, ठीक है, तो वो लिख देना है इनटू 1000 लीटर, ठीक है। आई होप सो इतनी चीज़ आपको बहुत से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेना और जो भी आंसर आए वो लिख देना है। सबसे पहले अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 8.56, इसका आंसर क्या है। उसके बाद प्लस 6.48 प्लस 2.17, ठीक है, इसका आंसर क्या है 17/100 इंटू 25.77, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है इंटू 1000, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा 74 इंटू 25.77 इंटू 10, ठीक है। इसको अपन को सिंपली कैलकुलेट करना है 74 इंटू 25.77 इंटू 10, ठीक है। क्या आंसर निकला है 1906.980, ये किस में आया है, मिलीग्राम पर लीटर में, ठीक है। सॉरी, मिलीग्राम पर लीटर नहीं, मिलीग्राम में निकला है, ठीक है। तो ये सिंपल है अपना क्या, लाइम रिक्वायरमेंट। दिस इज अ लाइम रिक्वायरमेंट, जो अपन को हार्डनेस जो अपनी दी हुई है वाटर में उसको रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा, इसको आपको सिंपली नोट कर लेना है। आई होप सो इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर सोडा रिक्वायरमेंट किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। सोडा रिक्वायरमेंट अपन को लाइम रिक्वायरमेंट समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में जो दूसरी चीज़ निकालने का बोला है वो क्या है, लाइम और सोडा। अब सोडा रिक्वायरमेंट निकालते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे अपन सोडा रिक्वायरमेंट, ठीक है। सबसे पहले इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद अपन चीज़ें करेंगे, ठीक है। सोडा रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या आता है 106/100, ठीक है। उसके बाद परमानेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन, एल्यूमिनियम, इसमें से अगर जो चीज़ दी है वो अपन को लिख देना है। फिर प्लस करके जितने भी एसिड वैसिड जो अगर जो दिए हैं कंटेंट अगर वो हैं तो वो सिंपली यहाँ पे प्लस कर देना है, ठीक है। ऑल इन टर्म्स ऑफ CH3 इक्विवेलेंट, ठीक है। क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है। इसमें से देख लेते हैं परमानेंट कैल्शियम, ठीक है। परमानेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, अपन को परमानेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम की वैल्यू दी है, बाकी आयरन और जो अपना एल्यूमिनियम है वो नहीं दिया है, ठीक है। तो इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं इनको क्या है सिंपली प्लस कर लेना है ना। इनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं, सबसे पहली वैल्यू 5.51, ठीक है। क्या है, सबसे पहले 2 मिनट, इज इक्वल्स टू सोडा रिक्वायरमेंट इज इक्वल्स टू 100/6/100, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाले की वैल्यू 5.51, ठीक है, 5.51, फिर प्लस 7.39, 7.39, फिर प्लस 2.17, ठीक है, 2.17, ऑल इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, ठीक है। इसके बाद अपन को जो वाटर का वॉल्यूम दिया है कितना दिया है 1000 लीटर, 1000 लीटर, ठीक है। सिंपली इसको क्या करना है कैलकुलेट कर लेना है और अपना आंसर निकल आएगा। सबसे पहले 5.51 प्लस 7.39 प्लस 2.17, ठीक है। इसका आंसर क्या निकला है 100/6/100, ठीक है, 15.07 इंटू 1000, ठीक है। 2 जीरो से अपने 2 जीरो कैंसिल, उसके बाद क्या बचा 100/6 इंटू 15.07 इंटू 1010, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं 106 इंटू 15.07 इंटू 10, आंसर अपना निकल के आया है 1597.4.20 किसमें, मिलीग्राम में। दिस इज़ अ सोडा रिक्वायरमेंट फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, ठीक है।
आई होप सो जो अपना आंसर है वो क्लियर हो गया होगा, किस तरह से प्रोसीजर है वो क्लियर हो गया। इतना आपको नोट कर लेना है, फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ किस तरह से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या करना है, क्वेश्चन अपन को आराम से पढ़ लेना है। क्वेश्चन में अपन को क्या क्या चीज़ें दी है, ये कंटेंट दिए हैं, इतना अपन को वाटर सैंपल दिया है जिसमें क्या है ये कंटेंट फाउंड है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि टेम्परेरी हार्डनेस निकालिए, परमानेंट हार्डनेस निकालिए और कैलकुलेट लाइम और सोडा। जब अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अपन को क्लियर होगा कि ये सब चीज़ें निकालने के लिए अपन को जो अमाउंट दिए हैं, जो सॉल्ट दिए हैं, उसको अपन को CH3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेना है, जिससे आगे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो सबसे पहले अपन वही करेंगे कि कन्वर्ट टू CaCO3 इक्विवेलेंट। ठीक है, सबसे पहले वही काम रहेगा अपना कि जो अपनी वैल्यूज दी है, जो अपने सॉल्ट दिए हैं, उसको CH3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो ये अपन ने कन्वर्ट कर लिया सारी वैल्यूज को। उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस इन डिग्री फ्रेंच। ठीक है, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस निकाले हुए। टेम्परेरी हार्डनेस निकाली, टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट या बायोकार्बोनेट रहते हैं उसको अपन टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं। तो इसमें सिंपली देख लेनी है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या कार्बोनेट या बायोकार्बोनेट हैं, तो अपन को दो वैल्यू दिखी, कैल्शियम बायोकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बायोकार्बोनेट है। इसका जो CH3 इक्विवेलेंट मिला है उसको सिंपली कैलकुलेट करना है, प्लस कर लेना है, तो अपना टेम्परेरी हार्डनेस निकल आएगी। ठीक है, अब उसको फ्रेंच में कन्वर्ट करने के लिए जो क्वेश्चन की नीड थी, फ्रेंच में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे 0.1 से उसका इंटू दे देंगे। तो ये अपन ने इंटू दे दिया तो 1.50 फ्रेंच निकल आया। ठीक है, उसके बाद परमानेंट हार्डनेस, सिंपली परमानेंट हार्डनेस वही कैल्शियम वो परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस को हटा दो तो अपनी परमानेंट हार्डनेस के लिए। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस हटा दी, उसके बाद जो ये सॉल्ट बाकी के बचे ये क्या होगा, परमानेंट हार्डनेस को कॉज करते हैं। ठीक है, इनकी जो वैल्यूज है CH3 इक्विवेलेंट की, उसको सिंपली प्लस कर देंगे तो अपनी परमानेंट हार्डनेस ये निकल आएगी, किसमें, मिलीग्राम पर लीटर और ppm में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको फ्रेंच में बनाने के लिए 0.1 से इसको वापस इंटू कर देंगे, जिससे जो अपनी वैल्यूज निकल आएगी वो किसमें, फ्रेंच में निकल आएगी। आई होप सो इतना क्या क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इतनी चीज तो अपन क्लियर हो गई, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट करिए लाइम एंड सोडा फॉर 1000 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, 1000 ऑफ लीटर ऑफ वाटर के लिए अपन को लाइम और सोडा कितना रिक्वायर्ड हो रहा है वो चीज़ देखनी है। ठीक है, उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, लाइम रिक्वायरमेंट निकालेंगे। अब लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला होता है 74/100। उसके बाद टेम्परेरी कैल्शियम हार्डनेस जो इसकी CH3 इक्विवेलेंट की वैल्यू दी हुई थी वो लिख दिया। उसके बाद 2 × टेम्परेरी मैग्नीशियम हार्डनेस, तो टेम्परेरी मैग्नीशियम हार्डनेस की जो वैल्यू दी थी वो लिख दें। उसके बाद बाकी के जो बचे हुए हैं वो चीज़ यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, जैसे उसमें क्या हुआ था, क्वेश्चन में क्या दिया था, अगर फॉर्मूले की बात करें क्या दिया था, इसके बाद परमानेंट मैग्नीशियम, आयरन या एल्यूमिनियम कुछ दिया है तो वो लिख दो। तो अपन को मैग्नीशियम दिया हुआ था उसकी वैल्यू लिख दी, बाकी ये सॉल्ट तो दिए नहीं होते है ना, तो ये लिखा। उसके बाद ऑल इन टर्म्स ऑफ CH3, बाकी अपन को वाटर कितना है वो चीज़ दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो 1000 लीटर ये लिख दिया। सिंपली इनको कैलकुलेट किया तो अपना निकल आया लाइम रिक्वायरमेंट, किसमें कितना लाइम रिक्वायर्ड होगा, जो मिलीग्राम में निकल के आया, कितना लाइम रिक्वायर्ड होगा वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, उसी तरह सिंपली सोडा रिक्वायरमेंट निकालेंगे, इसका फॉर्मूला 106/100 होता है। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यूज रखनी थी वो रख दी। ठीक है, ऑल इन टर्म्स ऑफ CH3 इक्विवेलेंट 1000 लीटर ऑफ वाटर, सिंपली इसको कैलकुलेट किया तो अपना ये भी निकल आया कि कितना सोडा रिक्वायर्ड होगा वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। आई होप सो क्वेश्चन अपन को बहुत से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने नोट नहीं किया है तो सिंपली आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। सबसे पहले अपना ये CH3 इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसके बाद टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस निकालने को बोला था वो निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद लाइम रिक्वायरमेंट और फिर सोडा रिक्वायरमेंट। ठीक है, इतना आप कर लेंगे, आपका जो न्यूमेरिकल है वो बन जाएगा। और ये ऐसा न्यूमेरिकल पूछ सकता है और डायरेक्ट पूछेगा 14 मार्क्स में। ठीक है, 14 मार्क्स में, क्योंकि इसमें टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस निकालने को बोला और साथ में लाइम और सोडा रिक्वायरमेंट को निकालने को बोला है। अगर क्वेश्चन करने पे जाएंगे तो 4 से 5 पेज अपने भर जाएंगे, जिससे बड़ा क्वेश्चन है तो इसलिए अपन को ज़्यादा मार्क्स में मिलेगा। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन करना आपको आ गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये वाला जो अपना न्यूमेरिकल पूछा गया है ये 2023 में पूछा गया था। ठीक है, 2023 RGP एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको किस तरह से करना है वो चीज़ आप देखते हैं, है ना। मैं इसमें भी वही बोलूँगा, कैलकुलेशन पे उतना ध्यान मत देना जितना ध्यान कॉन्सेप्ट पे देना। जो प्रोसेस में कर रहा हूँ, जो सबसे पहले निकाल रहा हूँ, जो चीज़ें मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना तो आपको चीज़ें आराम से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, जैसे 2 मिनट, जैसे सबसे पहले क्या दिया, अब वाटर सैंपल कंटेन्स, ये इम्प्योरिटीज जो वाटर सैंपल में क्या है, CaCl2, MgSCO3, CaSO4, CaNO3 और अपना मैग्नीशियम सल्फेट, ये अपनी इम्प्योरिटीज जो है दी हुई है वाटर में। ठीक है, उसके बाद क्या है, द सैंपल ऑफ लाइम अवेलेबल कितना है,
74% अपना प्योर लाइम है और 90% प्योर अपना सोडा है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, 20% एक्सेस केमिकल हैव टू बी एडेड, 20% एक्सेस केमिकल भी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, उसमें बोला है कैलकुलेट करना है अपन को लाइम और सोडा रिक्वायर्ड, कितना सोडा और लाइम रिक्वायर्ड है किसमें, 1000 लीटर ऑफ वाटर में। ठीक है, अभी आपको पैनिक नहीं होना, जब अपन क्वेश्चन कर रहे होंगे ये सारी चीज़ें क्या लिखी है मैं एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, है ना। चलिए अब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, अपन को जो सॉल्ट्स जो इम्प्योरिटीज दी हैं उसकी क्या है, CH3 इक्विवेलेंट निकाल लेना है, क्योंकि वो निकाल लेंगे स्टार्टिंग में ही तो आगे चल के आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ अपन इसमें लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्ट इनटू CaCO3 इक्विवेलेंट। ठीक है, CH3 इक्विवेलेंट में अपन सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। ये अपन ने टेबल बना ली। सबसे पहले टेबल में क्या होगा, सॉल्ट, सेकंड में उनके अमाउंट, ठीक है, थर्ड में उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और अपना निकल आएगा क्या, CaCO3 इक्विवेलेंट। ठीक है, सबसे पहला सॉल्ट क्या है अपना, CaCl2। ठीक है, सेकंड MgHCO3 2। ठीक है, थर्ड CaSO4। ठीक है, उसके बाद CaNO3 2। ठीक है, फिर उसके बाद MgSO4। ठीक है, ये सारे सॉल्ट को अपन को इसमें लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इसके अमाउंट लिख देने हैं। सबसे पहले का अमाउंट क्या है, 222 मिलीग्राम। ठीक है, उसके बाद 73 मिलीग्राम, 6.8 मिलीग्राम, 162 मिलीग्राम और फिर लास्ट में 73 मिलीग्राम। ठीक है, ये सारे अमाउंट लिख दिए। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिख देना है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वही आपको याद करना पड़ेंगे, या फिर अगर कैलकुलेट करने का तरीका आपको देखना है कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाइएगा। वहाँ पे अपन के 5th या 6th लेक्चर होगा अपना यूनिट 1 का, उसको आप देख लेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किस तरह से निकालते हैं वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसके याद करके रखे तो मैं ये लिख देता हूँ। जैसे सबसे पहले का क्या है, 100/1111, सेकेंड का 100/146, थर्ड का 100/136, फोर्थ का 100/164, उसके बाद लास्ट वाले का 100/120। ठीक है, ये हो गए अपने सारे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब जो अपना CH3 इक्विवेलेंट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेट या अमाउंट जो अपन को सॉल्ट का दिया है और जो सॉल्ट दिया है उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो अपना CH3 इक्विवेलेंट निकल आएगा। ठीक है, तो सिंपली अपन अमाउंट और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को इंटू करते हैं, 222 इंटू 100, फिर जो आंसर है उसको डिवाइड कर देना है 1111। ठीक है, क्या निकल के आया है, 200 मिलीग्राम। ठीक है, उसके बाद 73 इंटू 100, जो आंसर निकल के आया उसका 146। ठीक है, क्या आया, 50। ठीक है, उसके बाद 6.8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 136, 5 मिलीग्राम। ठीक है, उसके बाद 162 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 164। ठीक है, क्या निकल के आया, 98.78। लास्ट 23 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, 19.17। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ जो निकल के आई है वो किसमें, CH3 इक्विवेलेंट पे अपनी निकल के आ गई है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है, फिर अपन लाइम रिक्वायरमेंट, सोडा रिक्वायरमेंट वो चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इतना आपको नोट कर लेना है। चलिए अब लाइम रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, लाइम रिक्वायरमेंट जो अपन क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले अपन ने CH3 इक्विवेलेंट पूरा अच्छे से निकाल लिया है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करना है लाइम रिक्वायरमेंट, सोडा रिक्वायरमेंट ऑफ 1000 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो चलिए लाइम रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं। लाइम रिक्वायरमेंट, ठीक है, लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है उसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। ठीक है, लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला होता है टेम्परी कैल्शियम हार्डनेस अगर दिया हुआ है, या फिर अगर नहीं दिया तो 2 इंटू टेम्परी मैग्नीशियम हार्डनेस प्लस परमानेंट मैग्नीशियम आयरन या एल्यूमिनियम हार्डनेस। ठीक है, या फिर ये जो सॉल्ट दिया ऑल इन टर्म्स ऑफ CH3 इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर और 100 प्योरिटी ये लिख देना है। ठीक है, ये किस तरह से करना है ये अभी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है अपना 70
लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला 70/100, ठीक है। उसके बाद टेम्परी कैल्शियम हार्डनेस, टेम्परी कैल्शियम हार्डनेस केस में दिया हुआ है, कहीं पे भी टेम्परी ना कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया है ना कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। सेकंड कॉलम 2 इंटू टेम्परी मैग्नीशियम हार्डनेस, ठीक है, टेम्परी मैग्नीशियम हार्डनेस हाँ दिया है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसकी वैल्यू क्या दी है 50 मिलीग्राम, ठीक है, 2 इंटू 50। उसके बाद प्लस परमानेंट मैग्नीशियम आयरन या एल्यूमिनियम कुछ दिया है, तो आयरन एल्यूमिनियम तो नहीं दिया पर परमानेंट मैग्नीशियम दिया हुआ है क्या 68.83, ठीक है, तो वो यहाँ पे नोट कर लेना 68.83, ठीक है। सिंपली उसके बाद क्या है 100 अपॉन प्योरिटी, 100 अपॉन प्योरिटी लाइन की कितनी दी हुई है 74, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देनी है, ये हो गई अपनी 74, ठीक है। उसके बाद इंटू जो अपना वाटर की वैल्यू दी है क्या 10,000 लीटर, इतना वाटर जो है अपना रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। इतनी चीज़ आपको नोट डाउन कर लेनी है, उसके बाद सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अपनी लाइम रिक्वायरमेंट निकल आएगी, ठीक है। जैसे अगर इसको इंटू करते हैं 2 इंटू 50, ठीक है, जो आंसर निकला उसको प्लस कर देंगे 68.83 से, तो अपना क्या निकल के आया 74.100, उसके बाद 160.83, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 74 इंटू 10,000, ठीक है। 100 से ये 100 कैंसिल, उसके बाद जो अपनी वैल्यू निकली है वो क्या है 74 इंटू 60.83 डिवाइडेड बाय 74 इंटू 10,000, ठीक है। तो अपनी क्या 74 इंटू 160 इंटू 83 डिवाइडेड बाय जो आंसर निकला उसको डिवाइडेड बाय 74, क्या निकल के आया 160.83, ठीक है। अब इसको क्या करना है इंटू कर देना है 10,000 से, इंटू कर देना है 10,000 से, 160 इंटू 83 इंटू 10,000, क्या निकल के आया 1.6083, ये किस में निकल के आया मिलीग्राम में, ठीक है। इसको अगर अपन को किस में किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो अपना आंसर निकला है 1.6083 इंटू 10⁻6 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या है मिलीग्राम से किस में कन्वर्ट हो जाए किलोग्राम में, ठीक है। तो ये करते हैं 1.6083 इंटू 10⁻6, क्या निकल के आया सेम यही आंसर निकल के आया 183, दिस इज अ किलोग्राम। ये क्या है लाइम रिक्वायरमेंट, किसको वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। इतनी चीज़ अपन को क्लियर हुई, निकालना आ गया कि लाइम रिक्वायरमेंट किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में जब लाइम और सोडा रिक्वायरमेंट की बात की गई थी, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, है ना। जब ये लाइम और सोडा रिक्वायरमेंट की बात करी गई थी तो उसमें क्या बोला था द सैंपल ऑफ वाटर अवेलेबल 74% प्योर और 90% प्योर, ठीक है, ये क्या है सोडा। उसके बाद 20% एक्सेस केमिकल हैव टू बी एडेड, 20% जो है एक्सेस केमिकल भी इसमें ऐड किए गए हैं, तो वो चीज़ कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या है 20% एक्सेस केमिकल्स, है ना। तो ये चीज़ क्या है कि जो अपना लाइम रिक्वायर्ड निकला है, लाइम रिक्वायर्ड कितना निकला है 1.6083, 1.6083, इसमें क्या करना है सिंपली इंटू कर देना है किसका 20% एक्सेस, 100 में 20% कितना होगा 100 का 20% कितना होगा, ठीक है 20, ठीक है। तो सिंपली वही चीज़ करनी है कि 120 अपॉन 100, ठीक है, इसका सिंपली इंटू कर देना है, तो अपना क्या निकल आएगा परसेंट जो एक्सेस केमिकल है वो उसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। सिंपली इसको अगर कैलकुलेट कर लेंगे 1.083 इंटू 120, ठीक है, इसका जो आंसर निकला उसको डिवाइडेड कर देंगे 100 से, क्या है 1.93, ठीक है। ये सिंपल अपनी वैल्यू निकल आई है 20% एक्सेस में, है ना। ये किस में निकली है किलोग्राम में, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। जो इसमें क्वेश्चन में एक नई एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई थी कि 20% एक्सेस जो केमिकल है उसको सिंपली इसी तरह नोट करना है, ठीक है, इसी तरह समझना है कि जो अपने 20% एक्सेस से 100 का कितना होगा 20%, ठीक है। तो ये क्या हो गया 120 अपॉन 100, इसको सिंपली इंटू कर देंगे जो अपने पास केमिकल आया उससे, तो अपना जो है कैलकुलेट हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इतना जो है वो लाइन रिक्वायर्ड है वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है इसको नोट कर लेना है, ये अपना लाइम रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे अपन सोडा रिक्वायरमेंट, ठीक है।
तो चलिए अब निकालते हैं सोडा रिक्वायरमेंट कितना है उसको वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब निकालेंगे अपन सोडा रिक्वायरमेंट, ठीक है। सोडा रिक्वायरमेंट का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। सोडा रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला है 100 अपॉन, इसको हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है 100 अपॉन 6 अपॉन 100, हो सकता है परमानेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन या एल्यूमिनियम ये कुछ दिया या फिर इसके सॉल्ट, ऑल इन टर्म्स ऑफ CO3 इक्विवेलेंट। फिर वही है वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हो उसको इनटू कर देना और 100% प्योरिटी, ठीक है। तो अब अपन चीज़ें करते हैं, ठीक है। क्या है अपना सोडा रिक्वायरमेंट, इसका जो फॉर्मूला है क्या है 100 अपॉन 6 अपॉन 100। उसके बाद परमानेंट मैग्नीशियम, कैल्शियम, परमानेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है, जो भी दिया हुआ। अपन देख लेते हैं क्या है। परमानेंट कैल्शियम दिया हुआ है CaCl2, CaSO4, CaNO3 और मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारों की वैल्यू दी है। तो इसको अपन को सिंपली क्या करना है, नोट कर लेना है ना। सबसे पहले अपन किसकी, कैल्शियम क्लोराइड की वैल्यू देख लेते हैं क्या है 200, ठीक है 200। उसके बाद प्लस फिर क्या है 50, ठीक है। फिर कैल्शियम सल्फेट की 5 mg। उसके बाद 98.78, ठीक है 5 प्लस 98.78, 98.78, ठीक। फिर प्लस 60.83, 60.83 ऑल इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद इंटू 100 अपॉन जो सोडा की प्योरिटी थी वो कितनी थी अपने सोडा की प्योरिटी 90% प्योर सोडा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे लिख देनी है 100 अपॉन 90। उसके बाद इंटू जो अपना वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो यहाँ पे नोट कर लेना है, ठीक है। तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले अपना कैलकुलेटर 200 प्लस 5 प्लस 98.78 प्लस 60.83, ठीक है। इनको अगर प्लस कर ऐड कर देते हैं क्या होता है 106 अपॉन 100। उसके बाद ये कितना निकल के आया 364.61, ठीक है। उसके बाद 100 अपॉन 90 फिर 10,000, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, तो अपनी वैल्यू क्या आएगी 6 इंटू 36.61, ठीक है अपॉन 90 फिर उसके बाद 1000, ठीक है। तो सिंपली कर देना है 106 इंटू 36.61 4.61, ठीक है। जो भी वैल्यू निकली है 6 इंटू 3.61 जो भी वैल्यू निकली है उसको डिवाइड कर देना है 90 से, ठीक है। अपना क्या निकल के आया 49.43 इंटू 10,000, ठीक है। इसको अब अपन कैलकुलेट करते हैं क्या है 429.43 इंटू 10,000, ठीक है। क्या निकल के आया अपना, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 4294300, ठीक है। ये अपनी वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। ये किस में है मिलीग्राम में। इसको अगर अपन को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 4.2943 का इसमें इंटू कर देंगे किसमें 10⁶ में। 4.2943 इंटू 10⁶, ठीक है। तो अपनी क्या वैल्यू निकल के आई 4.2943 इन किलोग्राम, ठीक है। तो ये क्या निकल के आया अपना सोडा रिक्वायरमेंट, किसको जो अपना हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको रिमूव करने के कितना सोडा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। आई होप सो सोडा रिक्वायरमेंट किस तरह से निकाला है वो बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट दिया हुआ था क्या कि 20% एक्सेस केमिकल्स जो हैं वाली चीज़ अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो अब निकाल लेते हैं जो अपना सोडा रिक्वायरमेंट 20% एक्सेस है वो किस तरह से निकालें। सोडा रिक्वायर्ड
20% एक्सेस। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज़ करनी है। क्या है सोडा रिक्वायरमेंट लास्ट में 4.2943 इंटू 120/100। ठीक है, सिंपली इसको करते हैं इंटू 2943 इंटू 120, जो भी आंसर निकला उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो क्या आया 5.15 किलोग्राम। ठीक है, दिस इज अ सोडा रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, और दिस इज अ आंसर। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें हो सकता है कि यार थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो। ठीक है, पर आपको उतना ध्यान नहीं देना है कैलकुलेशन मिस्टेक पे, क्योंकि अपन के पास कैलकुलेटर, अपन एग्जाम में आराम से उसको सॉल्व कर रहे होंगे। अपन को क्या है सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है वो कॉन्सेप्ट पे देना है। ये क्वेश्चन क्या है, किस किस तरह से बन रहा है, उसको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरह से स्टेप्स रहती हैं, किस तरह से अपन उसको स्टार्ट करते हैं और आखिरी किस तरह से करते हैं, खत्म किस तरह से करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी, आप कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कोई वो बड़ी बात नहीं थी। ये 2023 में जो एग्जाम में पूछा गया, सिंपली अपन को वाटर दिया, उसमें इम्प्योरिटीज़ बता दिया, ये इम्प्योरिटीज़ है वाटर में। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि जो अवेलेबल वाटर है उसमें 70% प्योर जो अपना लाइम है वो है। ठीक है, और 90% प्योर अपना सोडा है। उसके बाद 20% एक्सेस, ये थोड़ी सी लाइन जो आपको मैंने बता दी। उसके बाद कैलकुलेट करने बोला लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर द 10,000 लीटर ऑफ वाटर। इसके लिए सिंपली अपन ने सबसे पहले तो टेबल बना ली जिसमें CH3 इक्विवेलेंट सारे सॉल्ट के अपन ने निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अपन ने लाइम रिक्वायरमेंट निकाल लिया। सेम प्रोसीजर वही जो फॉर्मूला है अपना 74/100 इंटू जो अपनी टेम्परी कैल्शियम हार्डनेस है, फिर 2 इंटू टेम्परी परमानेंट हार्डनेस, जो जो चीज़ें थी सेम वही चीज़ लगाई है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर और 100% प्योरिटी। ये चीज़ की लास्ट में आके अगर अपन को जो आंसर निकलता है वो मिलीग्राम में निकलता है। इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो वही चीज़ सिंपल की कि किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से इसका इंटू दे दिया, तो अपनी जो वैल्यू है वो किस में निकल आई, किलोग्राम में निकल आई। ठीक है, सेम चीज़ फिर अपन ने लाइम रिक्वायर्ड किया जो 20% एक्सेस था। 20% 100 का 20% कितना होता है 20, तो 120/100 कर दिया, उसका इंटू कर दिया, सेम अपनी जो है लाइम रिक्वायरमेंट निकल आई। ठीक है, यही चीज़ अपन को सोडा में करनी है। सोडा का फॉर्मूला लगा के ये वैल्यूज़ निकाल लेनी है, उसके बाद उसका सोडा रिक्वायरमेंट निकाल लेना है। ठीक है, आई होप सो आपको ये जो न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं, पहले कौन से अपने जियोलाइट प्रोसेस के, सेकंड है अपने लाइम सोडा प्रोसेस के, इससे न्यूमेरिकल से बाहर एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियोस 1 घंटे की टोटल बनी होगी, ठीक है, अगर आपने ये वीडियोस कंप्लीट कर ली है ये न्यूमेरिकल वाली, तो अगर क्वेश्चन में अगर एग्जाम में 1 और 2 चैप्टर से, फर्स्ट और सेकंड यूनिट से अगर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, आप उसको आराम से अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई से भी प्रॉब्लम हुई हो, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो, आप इस वीडियो को 2x पे लगा के एक और बार देख लीजिए, आपको सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपने नोट डाउन कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर के कंप्लीट करते हैं। आई होप सो बहुत बड़ी वीडियो बन गई होगी, 1 आध घंटे की बनी होगी। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं होना है, पर ये वीडियो में मैंने पूरा चीज़ आपको कंप्लीट कर दी न्यूमेरिकल से रिलेटेड। ठीक है, इसे देखने के बाद आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी ये कुछ अपने कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज, जैसे ये इंजीनियर केमिस्ट्री जो मैं भी कंप्लीट करा रहा हूँ। आई होप सो आपकी सपोर्ट रहा। आप अगर कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं, तो मैं इसको ज़रूर यूनिट 5 तक कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे, आप चीज़ें बताएंगे, डाउट बताएंगे, अगर वीडियोस को शेयर करेंगे, अगर आपको अच्छी लगती है तो, ठीक है, अगर वीडियोस अच्छी हिट करेगी तभी जाके मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा कि मैं यूनिट जल्दी जल्दी डाल पाऊँ। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा सेम खत्म होने से पहले आपकी 5 यूनिट तक डल जाए यूट्यूब पे, उसके बाद धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंजीनियरिंग की फिजिक्स, ये भी सचिन करवा रहा है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 डल चुकी, यूनिट नंबर 1 भी 2-3 दिन में डलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर अपना BME, ठीक है, ये इरफान भैया ने पूरा कंप्लीट करा कर रखा है, 4 यूनिट, आप वो 4 यूनिट पढ़ लीजिए, आपके आराम से BME का पेपर निकल जाएगा। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसकी भी 1 यूनिट जो है वो डल चुकी है। ठीक है, जो अपने इन सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। ये भी जो अपने फ्री कोर्सेज हैं इसके सारे लिंक, प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये भी अपन का यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 भी अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सारी चीज़ यूट्यूब पे फ्री रहेगी आपके लिए। ठीक है, बाकी ये कुछ पेड कोर्सेज है, M1 M2 EG और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, अगर आप
आपको दिक्कत आती है इन कोर्सेज में, जैसे M1 M2 में या EG VG में, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके आपको ऐप चेकआउट करना है, डेमो लेक्चर देखने हैं अगर आपको क्लियर हो रहा है, क्योंकि अपन के अगर प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और अपन कॉलेज में क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सिंपली आपको लेके पढ़ना है, क्योंकि अगर ये पेपर में आपने थोड़ी सी ढील दे दी तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि बहुत खतरनाक पेपर है ये, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भी लगता है यार प्रोफेसर समझा रहा अपन को क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको सिंपली एक ऐप चेकआउट करनी है, आपको डेमो लेक्चर पहले देख लेना है। अगर डेमो लेक्चर समझ में आता है या अगर आपको थोड़ा सा भी और डाउट हो, आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करिए, सीनियर ने भी यहीं से पढ़ के M2 EG निकाला है, क्योंकि कॉलेज में पता ही है किस तरह से पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो आपको सिंपली डेमो लेक्चर देखने हैं, और अगर आपको अच्छे लगते हैं, प्राइस इसका 799 है, आपको जाके खरीद के पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी रिलेटेड डाउट हो, तो सिंपली आपको इन नंबर पर कॉल कर लेने हैं, ठीक है। इन नंबर पर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।